नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन हमारे लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आप सभी व्यूवर्स के लिए मैं कार्ड्स को शफल करूंगा। आपके माइंड में जो भी सवाल है डेफिनेटली आप उसके बारे में सोचिएगा, और ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है और कुछ लोगों के साथ नहीं। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आप इसको लीजिएगा, एंड रेस्ट यू कैन लीव इट। सो बिना देरी करते हुए चलते हैं आगे और देखते हैं कि डिवाइन पावर आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट डिवाइन प्लीज़ गाइड टू ऑल माय व्यूवर्स। उनको आप आशीर्वाद दीजिए और उनके माइंड में जो भी प्रश्न है प्लीज़ हमें उसके सवाल के जवाब दीजिए और हमें गाइडेंस दीजिए कि हमें आगे क्या करना ठीक होगा, क्या डिसीजंस हमें लेने ठीक होंगे। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ लेट अस नो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सो दोस्तों, आज हम फर्स्ट कार्ड जो पिक करेंगे, लेट्स सी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, सो ये जो पहला कार्ड आया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें हमें डिवाइन ये इशारा दे रहे हैं कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आप जिस फील्ड में आप हैं या जो रिलेशनशिप में आप हैं, आपने जो प्लान करके रखा हुआ है उसका जो भी परिणाम है या जो भी आपने सोच रखा है, जो भी रिज़ल्ट है बेसिकली, वो आगे आने वाले समय में आपको बहुत जल्द दिखने वाले हैं। ये इशारा देता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जो टाइमलाइन एक तरीके से हमें डिवाइन बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि इशारा दे रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जो भी चीज़ है वो आने वाले समय में, चाहे वो आपसे, आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या चाहे आपके पर्सनल लाइफ में फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई रिलेशनशिप हो, या फिर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, तो जिस चीज़ की भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, वो डेफ़िनेटली उसका जो रिज़ल्ट है या जो भी उसमें आगे प्रोग्रेस होने वाला है वो आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ आपको उसका रिज़ल्ट सामने देखने में आएगा। सो नाउ लेट्स पिक अनदर कार्ड, और एंजल्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और आगे भी इसको मोर क्लैरिटी इसमें हमें देने की कोशिश करें डिवाइन। सो डिवाइन पावर, प्लीज़ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको और भी क्लैरिटी दीजिए। हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे हनुमान जी, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको और क्लैरिटी देने की कृपा करें। सो नाउ लेट्स टेक अनदर कार्ड, बी असर्टिव। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ डेफिनेटली हमें ये बताने की कोशिश डिवाइन पावर या जो भी हमारे देवी देवता जिनमें आप बिलीव करते हैं, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ को आप कर रहे हैं या जिस रिलेशनशिप को आप निभा रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर असर्टिव रहना पड़ेगा। चाहे वो फिर कोई बिज़नेस प्रपोज़ल हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो या पारिवारिक कोई डिसीजन हो जो आपने लेना है, आपको उसमें असर्टिव होना पड़ेगा, अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी वो चीज़ फ्रूटफुल हो सकती है। सो अगेन, ये भी एक मैसेज हमें डिवाइन की ओर से दिया जा रहा है। अब ये आपके चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, प्रोफेशनल फ्रंट से भी रिलेटेड हो सकता है दोस्तों। सो बी असर्टिव इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि जो ये शो करता है कि आपको उस पर्टिकुलर डिसीजन में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेकर आपको असर्टिव रहना ज़रूरी है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी चीज़ की तैयारी आप कर रहे हो। सो डेफिनेटली गाइस, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन अनदर कार्ड। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए और हमें और क्लैरिटी दीजिए हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ लेट अस नो। नाउ अनदर कार्ड इज़ वेट। ओके, सो अगेन दोस्तों, ये जो कार्ड आया है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इसमें डिवाइन हमें ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वेट। नाउ ये इसका मतलब ये हो सकता है दोस्तों कि जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई भी डिसीजन अगर आप उसमें लेना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाइए, अभी शायद वक्त आपके लिए ठीक नहीं है,
या फिर कोई आपके जो हेटर हैं वो डेफिनेटली आपके लिए को प्लान कर रहे होंगे, जो भी है, मतलब नेगेटिविटी चारों ओर है, तो आप अभी रुक जाइए कोई भी डिसीजन लेने के पहले। ये तो बात रिलेशनशिप की हो गई। बात अगर प्रोफेशनल फ्रेंड की कर लें या बिज़नेस जो भी आप करते हैं, डेफिनेटली कोई डिसीजन अगर आप बड़ा लेने वाले हैं तो अभी रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, चीज़ों को थोड़ा सेटल होने दीजिए और अच्छे तरीके से सोच विचार करके आप उस चीज़ में आगे बढ़िए। सो अगेन, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है दोस्तों। साथ ही साथ में जो क्लैरिटी हमने मांगी है डिवाइन से, उसमें जो ये वेट हमें आया है, आप देख सकते हैं, बी असर्टिव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वेट। डेफिनेटली आप कॉम्बिनेशन को क्लियरली देख सकते हैं कि हमें जो देवी देवता, जो डिवाइन है, वो क्या बताना चाहते हैं दोस्तों। यहाँ आपको पेशेंस से काम लेना होगा दोस्तों। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, अगर थर्ड पार्टी जैसी कोई सिचुएशन है तो आप किसी भी कंक्लूजन पे तुरंत जंप मत कीजिए। थोड़ा वक्त अपने आप को दीजिए, थोड़ा उस पर सोच विचार करके तब कोई डिसीजन आप लीजिए और अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है, तो पारिवारिक रिलेशनशिप में भी जो भी सिचुएशन अभी करंटली आपके साथ चल रही है, उसमें आपको थोड़ा सा थोड़ा उसको सोच समझ कर आप उस चीज़ में आगे बढ़िए, ताकि आगे चल के आपको पछतावा ना हो। अगर कोई डिसीजन आपने जल्दबाजी में ले लिया और उस पर ज़्यादा आपने ध्यान नहीं दिया तो ऑफ कोर्स वो बैकफायर कर सकता है। सो यू नीड टू बी काम एंड अभी आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। सिचुएशन आपके विपरीत है तो थोड़ा अलर्ट होके रहिए। और जैसा कि मैसेज हम देख सकते हैं डिवाइन हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों आप सभी से कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको कृपया एक बार फिर से एनालाइज करें और बिल्कुल सोच समझकर उसमें आगे बढ़ें। हम थोड़ा सा क्लैरिटी और लेना चाहेंगे इसमें, तो मैं डिवाइन से रिक्वेस्ट करूँगा कि डिवाइन पावर प्लीज़ हमें थोड़ी और क्लैरिटी दीजिए अभी हमारे करंट सिचुएशन के बेसिस पर। तो डेफिनेटली मैं फिर से कार्ड्स को एक बार फिर से इनको चेक कर लेते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ लेट अस नो, थोड़ी और क्लैरिटी हमें दें हमारी लाइफ में, हमें आगे क्या करना ठीक होगा जो भी सिचुएशन अभी करंटली चल रही है। सो प्लीज़ हमें गाइड करें, प्लीज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, जो भी सिचुएशन है उसमें उनकी क्लैरिटी उन्हें मिले। सो हम बीच में से एक कार्ड को उठा लेते हैं दोस्तों। लेट्स सी, इफ़ यू बिलीव। ओके, सो अगेन फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं हमें डिवाइन पावर ने ये जो कार्ड जो दिया है, ये डेफिनेटली शो करता है कि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स हो गए, कोई भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, आप बिजनेसमैन हैं, जॉब करते हैं, कोई बड़ा डिसीजन हो, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जो सब कुछ निर्भर करता है वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप जो कर रहे हैं उसमें आप कितना बिलीव करते हैं। क्योंकि दोस्तों मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली होगा जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं और उसी से रिलेटेड आपके थॉट्स चलेंगे, आपके एक्शंस दिखने में आएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर एक कह सकते हैं कि इशारा है आपके लिए कि यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, फैमिली रिलेटेड कोई मैटर्स हैं, तो जो भी सिचुएशन है, जिस चीज़ को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहते हैं आगे या उस चीज़ को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप उसमें कितना बिलीव करते हैं। बिकॉज़ आपका बिलीव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ही नहीं श्योर होंगे जो आप करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उस काम को संपूर्ण करना और उसे कंप्लीट करना, एक सक्सेसफुल होते हुए देखना पॉसिबल तभी हो सकता है जब आप खुद उस चीज़ में बिलीव करते हो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क फ्रंट हो, पर्सनल लाइफ हो, उस चीज़ का मैनिफेस्टेशन वो रूप नहीं ले पाएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये एक बहुत बड़ा आपके लिए डायरेक्शन है
डिवाइन का। यहाँ एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कि जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं उनमें आपका बिलीव होना इज़ अ मस्ट। सो यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आपने प्लान बनाया है या जो भी चीज़ को लेकर आप आगे चलना चाहते हैं उसमें आपका बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फ्रूटफुल होगा। सो दोस्तों हम देख सकते हैं आज हमारे लिए ये टोटल हमने चारों कार्ड निकाले हैं, उसमें हमें एक तरीके से जो गाइडेंस एंजल्स देना चाह रहे हैं वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए मैसेज है कि कैसे हम असर्टिव रहकर समय में आगे उस चीज़ को देखते हुए हम होते हुए देखेंगे, और साथ ही साथ हमें वेट करते हुए चलना है। हमारे जो थॉट्स चल रहे हैं, जो भी हम एक्शंस लेने वाले हैं, उसमें हमें थोड़ा सा अभी रुक जाना है, थोड़ा सोचना समझना है। एंड डेफिनेटली I mean, last but not the least, if you believe, that is a must thing. You have to believe whatever you are thinking, whatever you are planning to do, क्योंकि विदाउट एनी बिलीव वो फ्रूटफुल होगा नहीं, वो एक रूप लेगा नहीं आपके जीवन में। सो डेफिनेटली गाइस प्लीज़ ये आपके लिए मैसेज जो भी डिवाइन दे रहे हैं उसको डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए दोस्तों। एंड आज की जो रीडिंग है हम उसे यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम फिर से एक नई रीडिंग को लेकर प्रेजेंट होंगे आपके सामने। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों आपके लिए रीडिंग करके, और मैं ईश्वर से, एंजल से, डिवाइन से यही प्रे करता हूँ कि आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाएं डेफिनेटली पूरी हो, और आपके खिलाफ जो भी प्लान या साजिशें लोग कर रहे हैं वो डेफिनेटली विफल हो जाएं, और आप किसी भी डाउनफॉल वाले सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाएं बिल्कुल एक स्टार के तरह। डेफिनेटली आपकी जो एक शाइन है, जो ऑरा है, वो डेफिनेटली ग्लो करे दोस्तों। सो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। वंदे मातरम। टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।